अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन से इतना ख़तरा नहीं है जितना अपने बाज़ वज़ीरों से है जो उनके ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं और ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये इमरान खान की जेब में मौजूद चंद खोटे सिक्के हैं जिन्हें सिर्फ अपनी वजारत बचाने और पैसे कमाने की फ़िक्र है। इनकी बगल में छुरी और मुंह में इमरान इमरान है। एक वफाकी वजीर ने निजी महफिल में कहा, अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो ये हमें हटा देगा, बेहतर है अब किसी और को वजीर आज़म बना लिया जाए। चंद वफाकी वज़रा को ख़तरा है कि उनकी वजारत छिनने वाली है और उनके ख़िलाफ़ नैब में केसेस शुरू होने वाले हैं। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं तो PTI में उनके सियासी हरीफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बारे में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। एक वज़ीर ने तो ये भी कह दिया कि कप्तान थक गया है, इसके बस की बात नहीं, किसी और को आगे लाया जाए। इमरान खान से ज़्यादती ये की गई कि उनकी जेब में बासलाहियत और नज़रियाती कारकुनों को डालने के बजाय दूसरी सियासी जमातों के खड़पैंच रहनुमाओं को डाल दिया गया। ये खड़पैंच खोटे सिक्के साबित हो रहे हैं, मसलसल ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का मजाक बना रहे हैं। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ ने नैब में पेशी के दौरान सवालों के दिलचस्प जवाब दिए। उनके शरीफ डेयरी फार्म में 10 भैंसें हैं, वो उन भैंसों का दूध बेचकर गुजारा कर रहे हैं। जिस पर नैब ने सवाल पूछा कि 10 भैंसों के दूध से आपको एक साल में 1 करोड़ रुपये मुनाफा मिला था जिनसे आपके अखराजात चलते थे। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपना रिकॉर्ड चेक करके बताऊंगा। मारूफ शायर अहमद फराज के बेटे वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने आज नैब से अपील की है कि वो शहबाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालें। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ भैंसों का दूध बेचकर गुजारा करने वाला बयान देकर फंस गए हैं। शिबली फराज और शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की खूब क्लास ली है और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। जवाब में शहबाज शरीफ तो मैदान में नहीं आए, अलबत्ता मरियम औरंगज़ेब ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है। जाहिर है उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। एक ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ से चौधरी निसार अली ख़ान की मुलाकात हुई है। चौधरी निसार अली ख़ान दोबारा से मुस्लिम लीग नून में मुतहर्रिक होना चाहते हैं। शहबाज शरीफ तो उनकी वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज चौधरी निसार अली ख़ान को दोबारा पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अपोजिशन पर खूब बरसते हैं, लेकिन अब वो भी पटरी बदलते नज़र आ रहे हैं और दबे दबे लफ्ज़ों में उन्होंने भी अपनी ही हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद शुरू कर दी है। मुझे उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान इस वक्त याद आ रहा है। इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुके थे, शेख रशीद की पार्टी 1 सीट जीती। ज़ाहिर है वो खुद जीते, वो उनकी 1 सीट थी, लेकिन उनके एतमाद का, कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि वो इमरान खान से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उनकी पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उनकी बातें दिलचस्प होती हैं। वज़ीर आज़म ने अभी तक ट्रेनें चलाने की इजाज़त नहीं दी, तो वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि बसें और जहाज़ चलाने की इजाज़त दे दी है, ट्रेनें चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। साथ में डरा भी रहे हैं कि ट्रेनें ना चली तो पैसे नहीं आएंगे, हुकूमत के ख़जाने पर मज़ीद करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने ये पेशन गोई भी की है कि नैब ईद के बाद झाड़ू फेरेगा। अपोजिशन और हुकूमत दोनों जानिब के लोग पकड़े जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के हाथों इतने तंग हो चुके हैं कि वो भी मायूस नज़र आ रहे हैं सूरत हाल से। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने चौधरी मोहम्मद सरवर पर अच्छा कालम लिखा है, रोज़ा क्यों तोड़ा।
उन्होंने चुप का रोज़ा चौधरी सरवर ने रखा था तो उन्होंने भरा रोज़ा तोड़ दिया। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि नैब ने मुल्क से बदउनवानी के खात्मे और लूटी गई रकूम की वापसी के लिए किसी दबाव, प्रेशर, धमकी और प्रोपेगेंडा की परवाह किए बगैर एक मंजिल का तयन किया है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को करप्शन फ्री रियासत बनाना है। अब इसकी पेशन गोई शेख रशीद भी कर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि हुकूमत ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का शौक़ पूरा कर ले। आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।